हेलो नमस्कार फ्रेंड, हम आपको आज इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से इन वायरों पे लक लगाना बताएंगे और बताएंगे कि जो ये फेरूल होते हैं, इन फेरूल का यूज क्या होता है और इनको वायर में क्यों लगा के रखा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं जो हम ये लक लगाते हैं वायर में, इनका क्या रोल होता है। जब हम वायर को कनेक्ट करते हैं किसी भी टर्मिनल पे, तो वहाँ पे क्या होता है, वायर को छीलते हैं और ट्विस्ट करते हैं और वायर को उस पर कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा वायर है ये क्या होता है, लूज हो जाता है। लूज होने के कारण वहाँ पे स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होने के कारण क्या होता है, वायर हमारा वहाँ से कट जाता है और हीट होने लगता है। तो आज हम जानेंगे कि इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से वायर पे लक लगाना। सबसे पहले देखते हैं ये फेरूल। इन फेरूल का क्या रोल होता है। इन फेरूल का क्या रोल होता है, इन फेरूल को हम वायर के जो हमारा लक होता है उसके साइड में हम इनको लगाते हैं। इनसे क्या होती है, हमारे वायर की पहचान होती है। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, वायर पे हम कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोडिंग। कई सारे वायर होते हैं और कई सारे कलर के होते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, एक ही कलर के वायर होते हैं और उन्हें पहचानने में आसानी हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इन फेरूल का यूज करते हैं। ये फेरूल हमारे नंबर में आते हैं और अल्फ़ाबेट में आते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फेरूल आते हैं, कई सारे कोड में आते हैं। हम आपको फेरूल की कोडिंग दिखाएंगे। ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ये बी है, ये हमारे पास टी का है, ये हमारे पास जी है। इसी प्रकार से कुछ हमारे पास नंबर हैं। ये हमारे पास 5 नंबर है, ये हमारे पास टी है, ये हमारे पास 4 है। इस प्रकार से ये हमारे पास कोडिंग है। ये पी है, ये 0 है। इस प्रकार से हमारे पास ये कई सारे फेरूल हैं जिन पे हम कोडिंग किया हुआ है। इनको क्या करते हैं, वायर के अंदर डालते हैं और इसके बाद पंचिंग करते हैं, लक लगा के पंचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमारे पास ये क्या है, ये एक क्रिम्पिंग टूल है। क्या है, ये क्रिम्पिंग टूल है। ये हमारे पास ये हैंडल है, ये इंसुलेटेड हैंडल है। कैसा हैंडल है, ये इंसुलेटेड हैंडल है। ठीक है, ये इंसुलेटेड हैंडल है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये देख लेते हैं कि इस पे जो नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। ये हमारे लक के जो नंबर होते हैं उन साइज को बताता है कि किस साइज का जो लक है, किस साइज के स्लॉट से हमें पंचिंग करनी है। ये देख पा रहे होंगे आप, इस प्रकार से ग्रिप दिया हुआ है, इस प्रकार से ग्रिप दिया हुआ। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इस जगह से लेके इस जगह के बीच में हमारा कटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कटर दिया हुआ है। आप इस प्रकार से यहाँ पे गौर कर रहे होंगे, ये हमारा कटर दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, वायर को कट करते हैं और वायर को छीलते हैं। ठीक है, वायर का इंसुलेशन हटाते हैं। यहाँ से क्या देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लक दिया हुआ है, लक का साइज दिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट हम आगे आपको बताते हैं, ये 1.5 mm का है। ये इस जगह भी लक के साइज को दिया गया है, जिससे हम अलग अलग टाइप के क्या कर सकते हैं, लक को पंचिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1.5 mm है, 2.5 mm है और 6 mm के लक को हम यहाँ से पंचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आपको और हम दिखाते हैं, जो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। जब हम इसके जा को ओपन कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पे भी स्लॉट दिए गए हैं, यहाँ पे भी स्लॉट दिए गए हुए हैं और लक का साइज यहाँ पे भी दिया गया हुआ है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लक के साइज को यहाँ पे पंचिंग कर सकते हैं, यहाँ पे पंचिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने क्रिम्पिंग टूल के बारे में जाना। अब हम आपको बताएंगे ये जो वायर हैं, ये जो वायर हैं, इन वायरों पे क्या करेंगे। सबसे पहले इनके सिरे का एक इंसुलेशन हटाएंगे और इसके बाद इंसुलेशन हटाने के बाद इन वायर को ट्विस्ट करेंगे।
ट्विस्ट करने के बाद हम ये लक लगाएंगे। ठीक है, लक लगाने से पहले अगर हमें वहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत है तो हम ये फेरुल का यूज करेंगे। अगर नॉर्मल कोडिंग की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन लंक को पंचिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन वायरों का इंसुलेशन हटा लेते हैं। वायर का इंसुलेशन उतना ही हटाएं जितना हमारे लक का साइज हो। ज़्यादा हटाएंगे तो हमारा इंसुलेशन जो वायर है वो क्या होगा, पीवीसी हट जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस वायर का इंसुलेशन हटा दिया है और इसके बाद हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट करने के बाद हमें साइज पता होना चाहिए लक का, और वायर का साइज पता होना चाहिए। वायर का इंसुलेशन हटाने के बाद सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारे लक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो आप सबसे पहले ये लक देख पा रहे होंगे, ये लक क्या है, हमारे अलग अलग साइज के अनुसार आते हैं। तो हमारे जो ये लक है ये किस टाइप का है, ये हमारा जो लक है ये पिन टाइप का है। कैसा है, ये पिन टाइप का लक है। आप इस पे देख पा रहे होंगे ये पिन टाइप का लक है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देख पा रहे होंगे ये भी पिन टाइप का है। ये कैसे है, ये हमारे जो ब्लू कलर का, जिसमें क्या कह रहे हैं, ये जो हमारे ब्लू कलर के लक हैं कह रहे हैं आपको, ये हमारे पास रिंग लक हैं। क्या है, रिंग लक हैं। नेक्स्ट आप ये भी देख पा रहे होंगे नीचे, ये भी हमारे किस प्रकार के लक हैं, ये भी हमारे रिंग टाइप के लक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देख पा रहे होंगे ये हमारे यू टाइप के लक हैं। किस प्रकार के हैं, यू टाइप के लक हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं, जो हमारे इन वायरों में यूज होते हैं या केबलों में यूज होते हैं, केबल में अधिकतर जो हमारे यूज होते हैं वो रिंग होते हैं। कैसे यूज होते हैं, रिंग होते हैं। जो हमारे पास पिन टाइप होते हैं, ये जो पिन टाइप के यूज होते हैं ये कनेक्टिंग में ज़्यादातर यूज होते हैं। कनेक्टिंग में ज़्यादातर कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे हमारा कॉन्टेक्टर है, स्विच हो गया या सॉकेट होगा, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस वायर को छील लिया है और ये हमारे पास एक पिन टाइप का लक है। हम इस पिन टाइप के लक को इस वायर के अंदर इसको इन करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे हमने इसको साइजली ही इसको छीला हुआ है या इसके इंसुलेशन हटाया है और ये आसानी से क्या हुआ, इस पर कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया है। अब हम इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से इसको क्या करेंगे, पंच करेंगे। क्या करेंगे, पंच करेंगे। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हम आपको इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से हम इसको पंच करके दिखाएंगे। क्या करेंगे आप कि साइज के अनुसार इस पिन नक को, पिन लक को इसके अंदर क्या करेंगे, इन कर देंगे और हम इस वायर को लास्ट में इस तरीके से पकड़े रहेंगे और इस हैंड को, इसके हैंडल को जोरों से इस प्रकार से दबाएंगे। आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, इस तरीके से क्रिम्पिंग टूल से हमने इसको पंच किया। आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पंच किया हुआ है। ठीक है, आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि ये पंच हो गया है वायर हमारा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वायर को पंच करते हैं। अब ये क्या है, इस प्रकार से अगर हम इसको खींचेंगे तो ये निकलेगा नहीं। ठीक है, इसको अगर और भी बेस्ट बनाना है, और भी मजबूत बनाना है, तो इस पे क्या करेंगे, सोल्डिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, सोल्डिंग कर देंगे। जितना हमारा ये वायर दिख रहा है और इसका जो रिंग, वो क्या कहते हैं, जहाँ पे हमने पंचिंग किया है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, पेस्ट लगा के इस पे सोल्डिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, सोल्डिंग कर देंगे। इससे हमारा क्या है, ये जो कनेक्टिंग है ये और भी मजबूत हो जाएगी और इसकी जो चालकता है वो भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वायर पे पंचिंग करते हैं इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से। इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से हम क्या करते हैं, इन पे पंच करते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, हम आपको दिखाते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि हमने ब्लू कलर का वायर लिया हुआ है। इस वायर पे क्या करेंगे, पंचिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको
इसका इंसुलेशन हटाएंगे। हमने इसका इंसुलेशन हटा लिया है। अब क्या करेंगे कि हमें इसकी कोडिंग करनी है। क्या करनी है? कोटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लक पंचिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें फेरुल डालेंगे। अब जिस कोटिंग से हिसाब से हम इस पे करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें फेरुल डालेंगे। तो आप इस पे देख पा रहे होंगे कि हमने इस पे कोडिंग कर दी है। जो हमने कोडिंग की है वो कुछ इस प्रकार से है। जो इस पे दिखाई दे रहा है T1, T1 का मतलब है ट्यूबलाइट 1। जो हमने इस पे कोडिंग की है वो क्या है, ट्यूबलाइट 1। ठीक है, जैसे हमें किसी भी बोर्ड में कई सारे वायर पड़े हैं, उस पर अगर हमें देखना है कि कौन सा वायर किसका है, तो इस पर हमने कोडिंग की है। जो कोडिंग क्या है, ट्यूबलाइट 1। वहाँ पे क्या है, कई सारे ट्यूबलाइट होंगी, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ट्यूबलाइट 1, ट्यूबलाइट 2, ट्यूबलाइट 3, इस तरीके से हम उसमें कोडिंग करेंगे अलग अलग वायर पे। अब हम ये क्या करेंगे, रिंग लक को इसके जो सिरा है इस पे क्या करेंगे, पंच करेंगे। तो हम इसके वायर को क्या करेंगे, पहले ट्विस्ट कर लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, इसमें ऐसे इन कर देंगे। क्या कर देंगे, इन कर देंगे। कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। ठीक है, इसको लगाने के बाद हम इसका साइज चेक करेंगे कि किस साइज में हमारा ये वायर क्या होगा, पंचिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे ऐसे कनेक्ट करके यहाँ पे ऐसे रख के और इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको पंचिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, पंचिंग कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा लक इसमें पंचिंग हो गया। आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रेस होके दब गया है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, हमने कोडिंग की हुई है। इस कोडिंग के वायर को क्या करेंगे, इसके पास में इसको कर देंगे। ठीक है, आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, हमने वायर को इसमें पंचिंग कर दिया। इस पर क्या है, स्लिप चढ़ा हुआ है। बाकी हमने आपको एक और भी पंचिंग करके दिखाया था, इस पर क्या है, स्लिप नहीं चढ़ी हुई है। क्या है, इस पर स्लिप नहीं चढ़ी हुई है। इस पर अगर हम स्लिप लगाना चाहें तो स्लिप आती है, उसको हीट गन से क्या करेंगे, उस पर जिस भी साइज का होगा उस पर लगा के उसको हीट दे के और उसको चिपका देंगे। इस पे आप देख पा रहे होंगे पहले से इस पे दिया गया है, तो इसको हमने पंचिंग कर दिया। कुछ इस प्रकार से वायर पंचिंग किए जाते हैं इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से। ठीक है, हेलो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से फेरुल और इस लक को पंचिंग करने के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से लक और वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।